So, welcome everyone. Welcome to our विशेष एस्ट्रो सर्विस चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। मैं रविंद्र राव विशेष एस्ट्रो सर्विस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा जनवरी फर्स्ट वीक के एंड के आसपास में हमारा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही डिटेल कोर्स आने जा रहा है, जो नन अदर देन धर्मेश डी चनारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस कोर्स को कवर करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूं धर्मेश डी चनारिया सर को। धर्मेश जी नमस्ते। नमस्ते रविंद्र जी, कैसे हैं? बस बढ़िया है। उम्मीद है आप लोग भी सब ठीक होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। धर्मेश जी, धर्मेश जी के बारे में मैं एक नॉमिनल सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। वैसे तो काफी कुछ है बताने के लिए, लेकिन दो चार शब्दों में मैं उसको कवर करूंगा। धर्मेश जी वैसे गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल बॉम्बे में रह रहे हैं। पिछले 20 से 22 सालों का इनका एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस रहा है। बॉम्बे में भारतीय विद्या भवन से धर्मेश भाई ने ज्योतिष विशारद किया है और काफी सालों की रिसर्च रही है, खास करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी की फील्ड। धर्मेश भाई हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं और हमारे जो अलग अलग कोर्सेस होते हैं, न्यूमरोलॉजी को लेकर के, वास्तु को लेकर के, लाल किताब को लेकर के, तो धर्मेश भाई को हमारा सिखाने का, हमारे स्टूडेंट्स का तरीका बहुत अच्छा लगा है। इसीलिए धर्मेश भाई से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि धर्मेश भाई, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफी कुछ कर रहे हो, काफी सक्सेसफुली कंसल्टेशंस कर रहे हो, पिछले 20-22 सालों से सक्सेसफुली कंसल्टिंग कर रहे हैं, और इतना अच्छा बैकग्राउंड होने की वजह से हमने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ में ये नॉलेज को शेयर करें, साझा करें एक कोर्स के माध्यम से। इसके आगे मैं धर्मेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, और कुछ बेसिक से सवाल है जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड लोगों के सवाल होते हैं, मेरे भी हैं। जैसे हमें एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए, एक रेगुलर सर्वसामान्य व्यक्ति ने क्यों इसको करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, और आजकल जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बाहर जो चीजें सिखाई जा रही वो सही है तो किस हद तक सही है, और कैसे एक व्यक्ति के लाइफ में उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो आगे हम सुनेंगे धर्मेश जी से। धर्मेश भाई प्लीज। जी, सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पृथ्वी पे असंख्य संख्या में बालक का जन्म होता है, ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र ये चीज है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी यात्रा किस तरह रहेगी, कैसी रहेगी, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहां पर डाइवर्जन है, ये सारी चीज ज्योतिष शास्त्र से हम जान सकते हैं, जन्म कुंडली से हम पता कर सकते हैं। तो बेसिकली ज्योतिष शास्त्र हर इंसान को सीखना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं हमें जाना होता है तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन करवाते हैं हमारी सीट का, ताकि हमारी यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, हम आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो जो जन्म कुंडली है ये आपकी यात्रा दर्शाती है, और ज्योतिष शास्त्र आपका वो नॉलेज है जो जन्म कुंडली की यात्रा कैसे रहेगी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। अब उसमें जो भी दिक्कतें हैं उसके कुछ उपाय करते हैं हम, यही ज्योतिष शास्त्र है। बढ़िया। धर्मेश भाई, थोड़ा और अगर मैं पूछूं आपसे इस बारे में जी कि जहां पर इतने सारे एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड काफी सारे ब्रांचेस हैं, जी और जितना मेरी समझ है ज्योतिष की अगर हम बात करें तो ज्योतिष के दो
इंडिविजुअल तरीके हैं जहाँ से ज्योतिष सीखा या देखा जाता है। एक है बिल्कुल गणित और दूसरा है फलित। बिल्कुल तो सही। तो इस चीज को कैसा एक नॉन एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, कोई व्यक्ति अगर आए और जी उसको ये चीज जाननी हो, जी तो जी। कैसे इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे ये दोनों चीजों के बारे में थोड़ा बताएं, हाँ फलित जी और जरूर। गणित को कनेक्ट या करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ज्योतिष दो विभागों में विभाजित हम्म, है, गणित और फलित। बराबर। अब ये अरस परस आपस में संबंध बनाया जाता है, क्योंकि दोनों अगर सारस परस नहीं हो हम्म, तो अकेला फलित भी कुछ नहीं कर सकता और अकेला गणित भी कुछ नहीं कर सकता। बढ़िया। ओके। जैसे हर सेंटेंस के पीछे ग्रामर होता है, हम्म, तब जाके वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। बिल्कुल। इसी तरह गणित और फलित, हम्म, गणित का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूरी होता है। हम्म, क्योंकि देखिए, कोई भी क्लाइंट हमारे पास चार्ट लेके आते हैं, हम्म, अब ये चार्ट कहाँ से निकाला है, कौन से सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, बराबर। बायोरेटेड है या क्वालिफिकेट सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर है। हम्म, तो अगर हमें गणित बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमारे पास जो चार्ट आई है वो सही है या गलत है। एक सबसे पहले अच्छे एस्ट्रोलॉजर को शुरुआत यहीं से करनी चाहिए हाँ, और ये जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल थोड़े सही। बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो सही, एकदम बेसिक सही। नॉलेज से हमें पता चल जाएगा कि हमारा चार्ट सही है या हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे बिल्कुल सही बात। एकदम मैं हैं। ठीक टोटली है। एग्री करता हूँ इस चीज से। या क्योंकि या कई बार मैंने खुद ने ये चीज देखी है कि अच्छे हम्म, से अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली देखते हैं, सीधा शुरू हो जाते हैं, शुरू हो लेकिन जाते ये नहीं चेक करते कि वो कुंडली सही है नहीं हैं। है, बिल्कुल कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। धर्मेश भाई, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये चीज के बारे में पूछूं हम्म, कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं या देखते हैं, जी तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुरंत हमें देखने से पता चल जावे, हाँ हाँ, है ना, अच्छी बिल्कुल बुरी दोनों ही चीजें, जिससे बिल्कुल। क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाए क्लाइंट के साथ में, जातक हाँ के साथ में, कि हाँ भाई हाँ, ये कुंडली आप जो बता रहे हो सही है और ये कुंडली सही सही है। है। यस यस। ये क्या है, ये कर सकते हैं अपन, सीख सकते हैं अपन, या इसको बिल्कुल कैसे कर कर सकते सकते हैं रविंद्र जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान हैं? है। देखिए, जिसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है हाँ, तो 12 राशियां हैं, बराबर। और जैसे 12 राशियां हैं वैसे 12 लग्न होंगे, बराबर। 12 प्रकार के चार्ट होंगे, 12 एसेंडेंस होंगे। बराबर। तो बेसिकली आप कोई भी एसेंडेंस जब आपके सामने आता है हम्म, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही पकड़ उसकी पकड़ में आ जाता है कि अगर ये एसेंडेंस है इसकी हम्म। तो 2 या 3 प्लेनेट इसको नेगेटिव इम्पैक्ट देना है। अच्छा। ओके, ओके, ओके। ठीक है। मतलब ये बेसिक है, ये आप बेसिक है, ये आप बेसिक है। ये कह रहे हो कि अगर किसी की कोई भी एसेंडेंट है, हाँ मान के चलते अगर किसी का मेष लग्न का एसेंडेंट है, लगना है, जी तो कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जी। जो अगर सही तरीके से सही घरों में प्लेस्ड ना हो, हाँ, तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। या बिल्कुल। जैसे अच्छा। मान लीजिए इंटरेस्टिंग। किसी का मेष लग्न है, एरिस हम्म, हम्म, जिसको हम बोलेंगे, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मून, हम्म, बुध, हम्म, विनस यानी शुक्र हम्म, और सैटर्न, हम्म। ये नेगेटिव इम्पैक्ट देने के लिए बैठे। ओ अच्छा। तो तो आप ये। बेसिकली एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये पकड़ होनी चाहिए कि मैं कोई भी एसेंडेंस लेता हूं या हाँ, कोई भी चार्ट देता हूं, कोई भी हाँ, एसेंडेंस, हाँ। यस, यस, यस। तो ये बेसिक है। तो तुरंत उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 4 प्लेनेट नेगेटिव आपको इम्पैक्ट देने के लिए बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी चेक करना होता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी। ओके, ओके, बेस में तो ओके। ये बैठा है, हाँ, हाँ, अगर हाँ। प्लेसमेंट गलत होगी हम्म, या कहीं किसी नेगेटिव प्लेनेट के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो गया, हम्म, कंजक्शन हम्म। हो गया या कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट और बढ़ जाए। वाह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज या बताई है आपने। या सो दोस्तों, ये हम सीखेंगे। वाह, वेरी नाइस। हाँ, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि हम एक
जो कोर्स धर्मेश भाई ने अभी डिजाइन किया है, या धर्मेश जी जो आपने डिजाइन किया है, इसमें एक व्यक्ति क्या चीजें सीख सकता है? क्या वो रीडिंग कर पाएगा, गणित कर पाएगा, फलित कर पाएगा, या उपाय दे पाएगा? क्या होगा इसमें? इसमें हम सब कुछ ले लेंगे। जैसे आप इस बेस तक पहुंच सकते हो विद इन 3 to 4 लेक्चर। देखिए रविंद्र जी, यहाँ पर ऐसा है कि आपको इंसान या फीमेल हो या मेल जो भी, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि हर इंसान में 2 प्लेनेट रूल करता है मेजर। अच्छा, ओके। जैसे उसकी बात करने का तरीका है, उसका चलने का ढंग है, उसके बैठने के तरीके हैं। तो एक अच्छा इंटेलिजेंट जो एस्ट्रोलॉजर होता है, उनको उसके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाता है, तुरंत ही, कि इसके जीवन में 2 प्लेनेट मैक्सिमम यूज करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ये पकड़ होती है, तुरंत ही उनको समझ में आ जाता है कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है और उसको रूल आउट कैसे करना है। बहुत अच्छा, ये हम जरूर सीखें। बहुत बढ़िया। सो धर्मेश भाई, अपनी वेबिनार की डेट डिक्लेयर कर सकते हैं? फ्री वेबिनार हम अरे कंडक्ट कर बिल्कुल रहे बिल्कुल हैं, रविंद्र जी, बिल्कुल, बहुत तो अच्छा, बहुत डेट अच्छा। बताइए, कौन से डेट पे डिक्लेयर करें? देखो 2 डेट हम शायद ले सकते हैं। जैसे मेरा कुछ ये भी शेड्यूल गुजरात बिजी है विजिट आपका? है, यस विजिट है, यस। तो शायद 22 हम ले सकते हैं, 22, बहुत बढ़िया, बहुत या बढ़िया। और उसके साथ अगर हो सके तो 24 भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, जी, 22 दिसंबर को रात को या 9 बजे हम एक परफेक्ट, फ्री वेबिनार का अरेंजमेंट करते हैं। बिल्कुल इस फ्री बिल्कुल। वेबिनार में जी ना सिर्फ हम कोर्स के बारे में बताएंगे, बल्कि धर्मेश भाई जो है ये हमारे साथ होंगे, जो जी कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जी। और जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम्म, जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम्म, उनमें से कुछ एक 3 या 4 भाग्यशाली लोगों के हम चार्ट्स डिस्कस करेंगे, जी 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 मिलेंगे, उनकी जी समस्या को सुनेंगे, जी और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉसिबल निदान, क्या पॉसिबल रेमेडीज हो जी सकते हैं, जी जी। ये हम डिस्कस करेंगे वहां पे। बहुत करेक्ट है अच्छा, धर्मेश भाई? सही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा Great. रवि। So, all my viewers, I am requesting you all to attend या this free webinar, which will be या conducted on 22nd of December, जी that is this month, at night 9 p.m. या So, बिल्कुल this बिल्कुल। discussion will be purely for Vedic astrology and its connected learnings. Okay, wherein Dharmesh Bhai will teach us some hidden secrets, minor basic topics, and we will also take some readings from the audience. We'll discuss couple of charts, discuss their issues, and Dharmesh Bhai will actually share the remedies as per Vedic वैदिक, astrology. या बहुत अच्छा। So, my dear students, my dear viewers, you have been supporting us all along. Thank you so much for your support. Do come and have a look at this amazing, amazing webinar from the veteran himself. Let us see, let us learn from the जी actual books of Parashari and how the Vedic astrology works in an individual life. या Okay. Thank you so बिल्कुल। much, Dharmesh bhai. थैंक यू रविंद्र जी, मिलते हैं ये एज एक सुन एज जल्दी। पॉसिबल, यस, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन था। जी 22 तारीख को काफी लंबा सेशन करेंगे, लगभग 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच। यू रविंद्र जी, गुड नाइट।